नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में वॉल पेंटिंग कैंप से दिया गया सफाई और माहौल को बचाने का पैगाम। नौकरी छोड़ डिजाइनिंग को करियर के तौर पर चुनने वाली शहला बनी कश्मीर की टॉप डिजाइनर। और जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टर्स के लिए स्पोर्ट्स वीक, तंदुरुस्ती और राहत का बेहतरीन इंतजाम। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद वॉल पेंटिंग की, जहां माहौलियात को बचाने और सफाई की अहमियत बताने के लिए ये मुहिम म्यूजिक और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने डीम्ड स्टूडेंट्स वेलफेयर की निगरानी में कराई। स्टूडेंट्स ने बड़ी दिलचस्पी से इस कैंप में हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटी की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजा दिया। हर तस्वीर में एक पैगाम था, साफ सुथरा माहौल और सेहतमंद जिंदगी। ये पहल सिर्फ एक आर्ट शो ही नहीं, बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी का एहसास भी था। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हर रंग कुछ कहता है और जब वो रंग दीवारों पर उतरते हैं तो सिर्फ तस्वीरें नहीं बनती, बल्कि वो बनती हैं कहानियां, जिम्मेदारी की, शऊर की और समाजी बेदारी की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अहाते में हाल ही में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की जानिब से सेवा पर्व हफ्ते के दौरान एक वॉल पेंटिंग कैंप का एहतमाम किया गया। इस फनो हुनर से भरपूर मुहिम का मकसद सिर्फ तस्वीरें बनाना नहीं, बल्कि लोगों को माहौलियाती हिफाजत और साफ सफाई की अहमियत से आगाह करना भी था। ये जो पर्टिकुलर था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इसमें यह है कि सर्विस और सर्विस के साथ साथ सर्विस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैट्रियोटिज्म, तो ये बेस्ट है। तो उसी इनिशिएटिव के अंडर ये लिया गया। तो उसमें एक थीम था कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू पेंटिंग्स, आर्ट। और हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, ये इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है, एक मुनफरिद मुकाम है इसका कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है और इनका मैंडेट भी है BFA MFA कोर्स का। तो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के इनिशिएटिव में हमने रखा कि ताकि ये जो सोसाइटल इंपॉर्टेंस के, समाज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको उजागर करें। इस फनकारी में तलबा ने न सिर्फ अपनी बेपनाह सलाहियतों का मुजाहरा किया, बल्कि रंगों और ब्रश के जरिए एक खूबसूरत पैगाम भी दिया। स्वच्छ भारत, जो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी भी है। तस्वीर में जहां एक तरफ सब्ज पेड़ों की तस्वीरें थीं, वहीं दूसरी जानिब कूड़े कचरे से निजात पाने का जज्बा भी झलक रहा था। हर एक ब्रश स्ट्रोक माहौल को बेहतर बनाने का लफ्ज बन गया। हम लोगों का एक रोल इसमें प्ले करना ये है कि अगर हम लोग सैनिटेशन देखेंगे कश्मीर में अभी, तो सैनिटेशन में उतना ज़्यादा हाथ अभी जा नहीं रहा है, यूथ का स्पेशली नहीं जा रहा है। तो एज़ फार एज वी कैन डू समथिंग गुड इन दिस सैनिटेशन कैंपेन, तो हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ताकि सारा यूथ हमारा इसमें एकजुट हो सके। क्योंकि अगर हम लोग वॉल पेंटिंग्स देखेंगे, जब लोग चल रहे होते हैं, कम से कम दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मैसेज होती है उनके पास कि हम लोगों को लाइक इफ़ यू आर राइटिंग गो ग्रीन, तो उनको एक कंसेप्ट मिल जाता है कि नहीं, वी हैव टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोगों को मतलब अच्छा ऑक्सीजन मिल पाएगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे वी कैन लिव। इस मुहिम में तलबा ने पुरजोश हिस्सा लिया और यूनिवर्सिटी की दीवारों को ऐसे फनकारी के शाहकारों में तब्दील किया जो हर गुजरने वालों को तहफ्फुज़े माहौल और जिम्मेदाराना रवैये का पैगाम देते हैं। इस मौके पर तलबा ने कहा कि ऐसे मौके उन्हें न सिर्फ तख्लीकी इजहार का मौका देते हैं, बल्कि उनका जहनी बोझ भी कम करते हैं और सुकून दिल का सबब बनते हैं। हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें एंगेज हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के लिए जो हम कर रहे हैं। इसमें थीम है एनवायरमेंटल सेरेनिटी जो हमने रखी है इस पे, और डिफरेंट म्यूरल्स पे हम डिफरेंट थीम्स हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के ही रिलेटेड है, तो हम यही बना रहे हैं अभी। आर्ट काफ़ी इफ़ेक्ट होता है
जब कलर्स को देखते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और मीडियम काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कल्पचर रहे हैं या कैनवास पेंटिंग हो रही है या पेपर माशी बाकी चीज़ें तो डिफरेंट हैं. वंस आइंस्टाइन सेज knowledge is not about learning factors, it's something that you need to train your mind how to think. So this is that kind of thinking here. साफ सफाई और बेहतर माहौलियात के लिए जम्मू शहर में भी सड़कों के किनारे दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं. बेजान सी दिखने वाली दीवारों पर अलग अलग तस्वीरें बनाकर उनमें रंग भरा जा रहा है. ये इसे खूबसूरत लुक तो दे ही रहा है, साथ ही इस बात का पैगाम भी दे रहा है कि वो इस जगह को साफ सुथरा रखें, जिससे कि लोगों में पॉजिटिविटी पैदा हो और वो साफ सफाई को लेकर बेदार रहें. और अब आपको मिलवाते हैं सरजमीने कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली शहला आरिफ से. शहला आरिफ एक ऐसा नाम है जो अब फैशन की दुनिया में मकबूलियत की मिसाल बन चुकी है. हुकूमती नौकरी को खैर बात कहकर शहला ने अपने जज्बे और जुनून को अपना पेशा बनाया. सिर्फ एक कमरे से अपने सफर की शुरुआत करने वाली शहला ने कश्मीरी रिवायत को जदीद लिबास में डालकर नौजवान दिलों को फतह कर लिया. शुरुआती तनकीदों और रुकावटों के बावजूद शहला ने हार नहीं मानी और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला. आज उनका डिजाइन सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक और मिडिल ईस्ट तक मशहूर है. शैला की कहानी उस हौसले की कहानी है जो हर तंज को तारीफ पे बदल देता है. आइए इस बारे में जानते हैं खुद शहला आरिफ से. सबसे पहले आप हमें अपना तारुफ दें. मेरा स्कूलिंग तो मेलनसन स्कूल जो है मेलनसन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ. उसके बाद मैंने वुमेंस कॉलेज से बैचलर्स किया और फिर यूनिवर्सिटी में से मेरा मास्टर्स हो गया. शैला, आप हमें ये बताएं कि आप इस डिजाइनिंग के शोबे में कैसे आई? बेसिकली स्कूल लाइफ से ही मैं इंक्लाइन थी टुवर्ड्स ड्राइंग्स, स्कल्पटिंग, स्कल्पचर्स मैं बनाया करती थी या ड्राइंग्स किया करती थी. और मैं चाह रही थी कि मैं परस्यू करूं फाइन आर्ट्स में, लेकिन तब पेरेंट्स का ये था कि बाद में करियर लाइन क्या रहेगी तुम्हारी, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था तब. देन दे आस्क्ड मी टू गो फॉर आर्ट्स. उसके बाद तुम साइकोलॉजी वगैरह ले सकती हो, उसमें आप आर्ट थेरेपिस्ट बन सकती हो. तो आई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स एंड देन आई डिड मास्टर्स इन साइकोलॉजी. शैला, इस शोबे में आपने ग्रोथ कैसे की? मैंने जब डिजाइनिंग जब मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट तो मैं नॉर्मली सूट्स जैसे हम करते हैं यहाँ पर, बट देन आई थॉट कि नाउ व्हाट आई एम डूइंग इनोवेटिव अगर मुझे करना है तो व्हाट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी. तो आई थॉट ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिवाइविंग आवर कल्चर इन अ, मतलब ऐसे रिवाइव करूं कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस वो ले सकें. ऐसा ना हो कि ये पुराना स्टाइल है, नहीं कौन पहनता है. तो आई जस्ट मिक्स्ड सर्टन forms of designing and patterns like अफगानी, अरबिक, ईरानी, टर्किश एंड कश्मीरी. एक फ्यूजन मैंने क्रिएट किया ताकि लोगों को वो कश्मीरी फील भी आए, इस्लामिक फील भी आए और कवर्ड भी, मॉडेस्ट ड्रेसिंग एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे. तो वैसे मैंने स्टार्ट किया. मैंने फिर जैसे टर्किश ड्रेस में मैंने तिल्ला डाल दिया, या कश्मीरी बुरके में मैंने कुछ ऐसा इनोवेटिव एड ऑन फैक्टर्स किए कि लोगों को देखकर बहुत डिफरेंट लगता था. और वैसे मैं फिर इस फील्ड में चली गई. एंड अगर आप मेरे ड्रेसेस अभी भी देखेंगे, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट व्हाट वी सी इन द मार्केट राइट नाउ. अच्छा, ये बताएं कि ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग तो था. एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जब स्टार्ट में मैंने कश्मीरी टोपी इंट्रोड्यूस की फॉर गर्ल्स फॉर निकाह टाइम, तो तब सब बोलते थे टोपी नहीं पहनेंगे, नहीं कुछ फ्लोरल ज्वेलरी होती तो अच्छा था, टोपी नहीं, टोपी अच्छा नहीं है. देन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वेयरिंग टोपी खुद से. मैंने खुद पे टोपी पहनी. कुछ दिनों में ऐसे रही ताकि लड़कियों को लगे कि नहीं, लड़कियां पहन सकती हैं टोपी. जब तक मुझे लगता है हम कवर्ड हैं प्रॉपरली, रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं है, तो वी कैन वेयर एनीथिंग. मैंने टोपी पहनना शुरू किया. उसके बाद लड़कियों ने ऑर्डर देना शुरू किया एंड ऐसे ऐसे एक ट्रेंड बन गई कि टोपी, कसाब, नेट वाले, ऐसे मैंने सारे वो जो डिजाइन्स थे.
बेसिकली मैंने पहले खुद पे ट्राई किए, खुद पे मैंने पहने, ताकि वो लड़कियों के कंफर्ट लेवल आ जाए कि नहीं खुद पहन रही है और अच्छा लग रहा है, तो वी कैन आल्सो डू दैट। शैला, आपने जो डिजाइन बनाए उसको लेकर आपको कितने क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? क्रिटिसिज्म तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ड्रेसेस ऐसे मॉडेस्ट हुआ करते थे पहले दिन से कि क्रिटिसिज्म का कोई ये नहीं था। बट हाँ, वो ट्रोल्स भी होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता, वो तो लेग पुलिंग करते ही हैं, जो किसी को नहीं देख सकते आगे जाते हुए, वो तो अपना काम करते हैं, बट हार्डली मैटर्स फॉर मी। बट हाँ, ये हुआ कि एक्सेप्टेंस थोड़ा शुरू में वो हेजिटेट करती थी लड़की, टोपी पहनो नहीं पहनो, नहीं शायद हंसेंगे लोग, शायद ये सब हुआ। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं हुआ कि बैकलैश हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कश्मीर की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उन लड़कियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप में डेडिकेशन है, फोकस है, तो सपोर्ट खुद ही आएगा, अप्रिसिएशन खुद ही आएगी। अब अगर मैं हार जाती, अभी मैं अच्छा खासा कमा रही होती यूनिवर्सिटी में मे भी, बट अभी मैं खुश नहीं होती, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनके पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको आप करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका इंक्लिनेशन वहाँ की तरफ है तो वो श्योरली उसमें उस फील्ड में बेहतर करेंगे। जैसे वो एक फिल्म का मुझे वो याद आया, 3 इडियट्स का, जिसमें आमिर खान बोलता है, सोचिए कि लता मंगेशकर क्रिकेटर बनती है और सचिन तेंदुलकर सिंगर बनता है तो कैसे होता। वैसे ही इस फील्ड में भी है, हर एक फील्ड में ऐसा है। अब किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, उसको हम कहेंगे डिजाइनिंग में आ जाओ, सब जबरदस्ती ठोसेंगे, तो वो भी ही कैन नॉट परफॉर्म द बेस्ट व्हाट ही कैन डू इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। शैला, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। थाईलैंड के मशरकी चोनबुरी सूबे में हर बरस होने वाला भैंस दौड़ मेला इस बार भी पुरजोश अंदाज में मनाया गया। 100 साल पुरानी ये रिवायत उन जानवरों को एहतराम पेश करने के लिए शुरू हुई थी जो खेतीबाड़ी में इंसानों के मददगार रहे हैं। अब ये महज एक त्योहार नहीं बल्कि एक बेहतरीन तमाशा बन चुका है, जहां लोग दूर दराज से खींचे चले आते हैं। भैंसे अब खेतों के लिए नहीं बल्कि रफ्तार के लिए तैयार किए जाते हैं और कीचड़ भरे ट्रैक पर उनकी दौड़ रखने वालों का जोश देखने लायक होता है। मेले में बच्चे, खानदान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में शरीक होते हैं और हर तरफ एक जश्न का सा समा होता है। भैंसों पर सवार अक्सर नौजवान या बच्चे होते हैं जो भारी भरकम भैंसों की पीठ पर बिना किसी सहारे के लिपटे होते हैं। इस दौड़ में चोटें लगना और गिरना आम बात है, लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद ये दौड़ चोनबुरी के कैलेंडर का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्क में आसमान उस वक्त रंग बिरंगे मंजर में तब्दील हो गया जब सैकड़ों गर्म हवा से भरे गुब्बारों ने फिजा को रंगीन बना दिया। ये था 53वां सालाना अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा, जो 1972 से हर बरस बड़े शान शौकत से मनाया जाता है। ये मेला अब दुनिया का सबसे बड़ा बलून इवेंट बन चुका है, जिसमें हजारों लोग हर बरस शरीक होते हैं। ये मेला अल्बुकर्क की शिनाख्त बन चुका है। हर तरफ रंग, रोशनी और खुशियों का समा होता है और ये मंजर देखने वालों की आंखों में बस जाता है। इथियोपिया के अदीस अबाबा में रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहने हजारों लोगों ने जमकर इरेचा का त्योहार मनाया। ये ओरोमा कौम का सालाना शुक्राना फेस्टिवल है जो बरसाती मौसम के इख्तिताम और बहार की शुरुआत का पैगाम देता है। इस मौके पर लोगों में रस्म और जोश की लहर थी। जवानों ने तालमेल से नारा और रक्स के साथ माहौल को गरमा दिया। डावरो कबीले के हाथों से बजते ढोल की ताल ने इस महफिल को और भी रौनक दी। अदीस अबाबा में ये जश्न 2 बड़े प्रोग्राम्स में से एक है। दूसरा बिशोफ्टू में, जहां रिवायती तौर पर होरा झील के किनारे रस्म अदा की जाती है। इरेचा अब मजहबी रस्म से आगे निकलकर ओरोमा फिरके की इत्तेहाद और हिम्मत का निशान बन गया है।
अब बात करते हैं अखनूर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब HADP प्रोग्राम के तहत इनेकाद किए गए रोड शो कम मिलेट कैंपेन की। इस कैंपेन में काफी तादाद में तालिबे इल्मों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर लोगों को मिलेट की गजाई अहमियत और माहौलियाती फायदे भी समझाए गए। इस दौरान आला अफसरान के साथ बड़ी तादाद में काश्तकार, खवातीन और समाजी शख्सियात भी मौजूद रहे। ऐसे में मिलेट को फरोग देने, पायदार खेती और देहाती तरक्की का अहद लिया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खुशबू मिट्टी की हो या मेहनत की, जब दोनों मिलती हैं तो जमीन सोना उगलती है। जम्मू के अखनूर इलाके में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP 2025-26 के तहत एक शानदार रोड शो और मिलेट मुहिम का ऐलान किया। इस तहरीक का मकसद सिर्फ अनाज नहीं बल्कि बेदारी, सेहत और काश्तकारों को बाइख्तियार बनाना भी था। इस मौके पर स्कूल कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने अपने जोश और जुनून से इस इवेंट को कामयाबी की मिसाल बना दिया। इसमें बहुत सारे 500 से ज्यादा किसान भाइयों ने भाग लिया। DDC मेंबर, सरपंच आए, ज्यादा तो स्कूल के बच्चे जिनको आगे जरूरत है उनको इस बारे में अवेयरनेस की और रोड शो किया गया। जहाँ पर हमने रबी के कैंपेन भी स्टार्ट की जिसमें हमने मस्टर्ड के सीड जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, टूल किट्स बांटे हैं और किसान भाइयों को हमने मशीनरी भी दी और बाकी सारी स्कीम के बारे में अवेयरनेस दी है। इस पुरअसर मुहिम में मेहमान खुसूसी रहे अखनूर के विधायक। उन्होंने HADP स्कीम के तहत 13 ट्रैक्टर, 2 रिपर बाइंडर, 4 सुपर सीडर, 6 पावर टिलर, 5 थ्रेशर और 4 ब्रश कटर काश्तकारों में सब्सिडी पर तकसीम किए। ये सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि तरक्की की चाबियां थीं जो अब काश्तकारों के हाथों में हैं। इस मौके पर मिलेट्स की गिजाई अहमियत और माहौल की हिफाजत में उनके किरदार पर अपने ख्यालात पेश करने वाले तलबा तालिबात को एजाज से भी नवाजा गया। आखिर में ये मुहिम एक पुख्ता इरादे के साथ खत्म हुई। मिलेट आधारित खेती, पायदार ज़राअत और गांव की तरक्की को अपना मिशन बनाकर। यहाँ पे आज एक प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे HADP जिसको हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम कहेंगे, जो भारत सरकार की स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, कि सबको साथ लेके सारी मशीनरी उसमें सारी चीज़ें जो हैं, लैब है, आपके साइंटिस्ट हैं, किसान हैं, इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सभी लोग लग के हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसानों की मदद के लिए, एग्रीकल्चर हमारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो हैवी मशीनरी दी है, जिसमें ट्रैक्टर्स हैं, रोटावीटर्स हैं, टिलर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, जहाँ तक के कंबाइंस भी दी हुई हैं, आज किसानों को हैंड ओवर की गई है। ज्वार एशिया और अफ्रीका में काश्त की जाने वाली पहली फसल है। बाद में इसे दुनिया भर की एडवांस सिविलाइजेशन के लिए खुराक को एक अहम जरिया के तौर पर अपनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इसको श्री अन्ना नाम दिया गया था। ऐसे में गुज़िश्ता बरस श्रीनगर में हुए G20 समिट में इसकी अहमियत और फायदे से सारी दुनिया को रूबरू कराने के लिए G20 की मीटिंग में शिरकत करने आए 17 मुल्कों के नुमाइंदों के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में मेहमानों के लिए एक खुसूसी फूड स्टॉल मिलेट हब कायम किया गया, जिसका बेहद अच्छा रिस्पांस भी मिला था। मिलेट जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा बाजरा यहाँ पाया जाता है, जिसमें सेहत के साथ साथ स्वाद भी भरपूर है। यहाँ पर मिलेट्स में सिर्फ हमें बाजरा ही नहीं, रागी भी मिलती है। और हमने मेनली जो अपना प्लेटर रेडी किया है वो मिलेट से ही बना है। हमारा मेन इंग्रेडिएंट भी मिलेट है, जिसमें हमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है।
काबिले जिक्र है कि श्रीनगर हिंदुस्तान का पहला जिला बन गया है जहां मिलेट के इंटरनेशनल ईयर 2023 को मनाने के लिए मिलेट हब कायम किया गया था। श्रीनगर मिलेट हब में कस्टमर्स को मिलेट और फास्ट फूड दोनों मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे में श्रीनगर में डीसी ऑफिस में वाकई मिलेट हब कैफेटेरिया में मिलेट से बने फूड्स का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में अलोहा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस और विजेताओं को एजाज से नवाजा गया। मैं तमाम बच्चों को उनकी जबरदस्त हिसाब किताब की काबिलियत पर दिल से मुबारकबाद करता हूँ। अलोहा की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बच्चों को अपनी असली कुर्बत दिखाने का ऐसा शानदार मौका दिया। ये मौका बच्चों के अंदर छुपी हुई काबिलियत को जगाने और निखारने का एक बेहतरीन जरिया है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे मौके बच्चों को और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। डीसी बारामूला मिंगा शोरपा ने वागूरा ने मुख्तलिफ महकमों के जानिब लगाए गए स्टॉल का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पब्लिक में गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और फायदों के बारे में आगाह किया। उनका मकसद था कि लोगों तक ये अहम मालूमात पहुँचे ताकि वे इन स्कीम्स का पूरा फायदा उठा सके। इस तरह की पहल से मुआशरे में बेदारी बढ़ती है और लोगों की जिंदगी में बेहतरी आती है। सोनमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी है। सुबह की नींद अब बर्फ से ढके मंजर और ठंडी सफेद खामोशी के साथ खुलती है। हर तरफ सुकून और पाकीज़गी का आलम है। ये वो लम्हा है जब कुदरत अपने सबसे हसीन रूप में नजर आती है। सर्दी से मोहब्बत रखने वालों, तस्वीरों में हुस्न तलाश करने वालों और दिल को सुकून देने वाले माहौल की चाह रखने वालों के लिए सोनमर्ग इस वक्त एक जन्नत बन चुका है। बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवा और एक पुरसुकून खामोशी, सब कुछ दिल को छू जाने वाला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्किद हुए एनपीसी बॉडी बिल्डिंग और फिजिक मुकाबले में शिरकत की और कामयाब होने वाले नौजवानों में मेडल और ट्रॉफियां तकसीम की। उन्होंने नौजवानों के जोश और मेहनत की दिल से तारीफ की और कहा कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर में खेलों को फरोग देने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि नौजवानों को बेहतरीन सहूलतें और मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपने टैलेंट को खुलकर सामने ला सके और मुल्क का नाम रोशन कर सके। आखिर में बात करते हैं जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टर्स के लिए मुनक्किद खास स्पोर्ट्स वीक का। इस स्पोर्ट्स वीक का मकसद था डॉक्टरों को सख्त और थका देने वाले रूटीन से कुछ राहत दिलाना। इस स्पोर्ट्स वीक में मुख्तलिफ खेल मुकाबले कराए गए। इस मौके पर हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खेलों का भरपूर लुत्फ उठाया। इस इवेंट ने डॉक्टर्स में यकजहती, हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव एनर्जी का नया जज्बा भर दिया। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काम के दबाव से हर किसी को गुजरना होता है और अगर बात डॉक्टरों की हो तो इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से डॉक्टरों के जहनी दबाव को कम करने के मकसद से एक स्पोर्ट्स वीक का एहतमाम किया गया। इस पहल का मकसद डॉक्टर बनने वाले तलबा और तालिबात और डॉक्टर साहिबान को जहनी और जिस्मानी सुकून हासिल करने और तरोताज़ा होने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना और आपसी ताउन के जज्बात को फरोग देना था। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, ये उसकी फंक्शन है। जो हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी गेम्स हो रही है पिछले एक हफ्ते से हो रही है, जो भी स्पोर्ट्स है, जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, फिर जैसे हमारे पास वॉलीबॉल है। यहाँ पे जो इंडोर है हमारा कॉम्प्लेक्स, उसमें हम बैडमिंटन चल रहा है, टीटी चल रहा है, उसमें कैरम चल रहा है, उसमें चेस चल रहा है। सो हर तरीके से हम चाहते हैं कि एक जो डॉक्टर है, जो फ्यूचर डॉक्टर है, वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा डॉक्टर बने। इस स्पोर्ट्स वीक के दौरान मुख्तलिफ एक्टिविटीज का एहतमाम किया गया, जिनमें आउटडोर खेल, इंडोर गेम्स, ट्रैक और फील्ड इवेंट्स और एक खास फन जोन भी कायम किया गया था।
इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स और तफरीही खेलों में मुख्तलिफ महकमात के डॉक्टरों और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले तालिबे इल्मों ने जोश और जुनून के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह तालीम और मेडिकल तालीम की वजीर सकीना ईटू की जानिब से किया गया। इस तरह का एहतमाम डॉक्टरों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। इस बात की तस्दीक खुद डॉक्टर भी कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स है वो हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ ही उन्हीं पढ़ाई सिर्फ कर रहे होते हैं। तो ये एक चांस देता है टू एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट एंड अपनी फिजिकल हेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है और इसी से जो ये आज ऑर्गेनाइज हुआ है इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में शरीक डॉक्टरों ने कॉलेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के स्पोर्ट्स वीक के इनाकाद से न सिर्फ उन्हें तफरीह का मौका मिला, बल्कि उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी काफी राहत हासिल हुई है। इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ उनकी फिटनेस और सेहत को फरोग देते हैं, बल्कि तिब्बी पेशे में टीम वर्क, ताउन और मुस्बत माहौल को भी तक़वियत देते हैं। ये लोगों के लिए एक दूसरे से मिलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी साबित होता है। इसमें एक चीज पिन पॉइंट करता है कि डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, एंड एक मैसेज जरूरी ये भी है कि वी शुड ऑल बी हेल्दी, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, एंड स्पोर्ट्स जो होता है इट हेल्प्स अस टू डू बोथ। इसमें एक्चुअली बैडमिंटन है, इसमें टीटी है, इसमें क्रिकेट है, इसमें बास्केटबॉल है, इसमें वॉलीबॉल है, इसमें फुटबॉल है, इसमें चेस है, इसमें कैरम है। फिजिकल फिटनेस भी रहती है, मेंटल फिटनेस भी रहती है, जैसे मैंने आपको बोला, एंड ऑब्वियसली इट प्रमोट्स हेल्थ, एंड हेल्थ इज ऑब्वियसली इट इज एन ओवरऑल योर ओवरऑल फिजिकल मेंटल स्टेट बीइंग की पूरी फिटनेस होती है। डॉक्टर्स लोगों को जिंदगी देते हैं, इसलिए ऐसे प्रोग्रामों के इनाकाद से उनके ज़हनी दबाव को कम किया जा सकता है और उनके काम में बेहतरी और कारकर्दगी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।